Hey everyone, in this video we are going to discuss about the government budgeting concept, जिसमें कि आज हम गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे, क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ डेफिसिट पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इसी चैनल पे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि सारे पीछे के लेक्चर्स लिए वो एक प्लेलिस्ट वहां पे अवेलेबल है। और वो रिवीजन के पर्पज से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो क्रिस्प फॉर्मेट में दे रखा है। अगर फ्रॉम स्क्रैच भी पढ़ना है तो इन डिटेल वहां पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप जाके देखिए एक बार। नहीं देखा है तो बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बजट के। पहले हम पढ़ते हैं बजट क्या होता है। अगर हम देखें बजट क्या होता है, बजट एक तरीके का प्रोसेस है वेयर गवर्नमेंट प्लान, एलोकेट एंड मॉनिटर पब्लिक फंड्स, वेयर गवर्नमेंट एलोकेट मॉनिटर पब्लिक फंड्स फॉर द गिवन फिस्कल ईयर, फॉर गिवन फिस्कल ईयर, ठीक है। और ये बजट क्या होता है, ये एक एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, कि कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, एंड डिसाइड कि हमें कितना एक्सपेंडिचर करना है। एस्टिमेशन होता है कितना एक्सपेंडिचर हमें स्पेंड करना है, और रेवेन्यू कितना जनरेट करना है, ये तो होता है बजट। अगर हम बजट की बात करें, इस दो टाइप के बजट होते हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो अब हम देखते हैं रेवेन्यू बजट और फिर देखेंगे कैपिटल बजट। अगर हम रेवेन्यू बजट की बात करेंगे, डे टू डे ऑपरेशन में जो भी खर्चे होते हैं, जो भी इनकम्स होती है, वो होती है रेवेन्यू नेचर। इस अगर हम पढ़ते हैं तो pertains to the government revenue and expenditure related to the day to day operations। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये वाला तो रेवेन्यू रिसीट हो गया, मींस रिसीट मींस इनकम, ठीक है। तो इसमें बात करें तो इनकम टैक्स, एक्साइज एंड सेल्स टैक्स, डिविडेंड, ये सब क्या गवर्नमेंट की इनकम है जो कि रेगुलरली आई रही है ना। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गई, हमारी एक्सपेंडिचर हो गई गवर्नमेंट। तो ये किस साइड में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। अगर ये किससे डील करता है, ये डील करता है रिकरिंग नॉन एसेट जनरेटिंग ट्रांजेक्शन, मीन्स यहाँ पे रिकरिंग इनकम हो गया विदाउट द नॉन एसेट ट्रांजेक्शन। एसेट से नहीं होती, मीन्स वुड से, कोल टैक्स वगैरह से इनकम नहीं हो रही। यस। अगर हम कैपिटल बजट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, pertains to the government investment in the long term assets and infrastructural development project। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या रिसीट हो सकती है, कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है गवर्नमेंट को, लाइक लोन से हो सकती है, डिस इन्वेस्टमेंट में भी बताऊंगी, रिकवरी ऑफ लोन। कवर क्या क्या करता है एक्सपेंडिचर कैप, जिसको हम बोलते हैं कैपेक्स। यहाँ पे कैपेक्स में क्या क्या आ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, रीपेमेंट ऑफ लोन। यहाँ पे रिकवरी ऑफ लोन होता है, यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ लोन क्या, ये दोनों में अंतर है, ठीक है, मैं याद रख के चलना। डील्स विद द लॉन्ग टर्म एसेट्स जनरेटेड ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अगर हम बात करें अब इनके कंपोनेंट्स की, अगर कंपोनेंट्स देखने जाए, एक स्लाइड चेंज कर दूं। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आएंगे, रेवेन्यू बजट हमने पढ़ा है, एंड कैपिटल। यस। रेवेन्यू में दो टाइप बताए मैंने, रिसीट, रेवेन्यू रिसीट मीन्स इट इज इनकम जनरेटिंग, एंड देयर इज एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट हो, दो टाइप की इनकम जनरेट होती है। एक तो टैक्स से इनकम आती है गवर्नमेंट को, जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का, वो कहाँ से हो, टैक्स से। और एक होता है नॉन टैक्स। कैपिटल रिसीट की बात करें तो एक डेट से ज्यादा मीन्स लोन्स वगैरह से, एक नॉन डेट होता है जहाँ पे असेट्स को रिड्यूस किया जाता है, नॉन डेट, नॉन डेट। यस। अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसीट और फिर एक्सपेंडिचर, एक एक करके समझते हैं इनको, एक एक करके अच्छे से समझते हैं। अगर देखें रेवेन्यू रिसीट, अगर हम इसके समझें, ये पहली बात तो रिकरिंग इन नेचर, मीन्स कंटिन्यूसली इनकम आएगी टैक्सेस से, रिकरिंग इन नेचर।
It does not create any liability or asset. Does not create any liability or asset. लाइबिलिटी और एसेट कुछ भी नहीं क्रिएट करता. ये फंड करता है नॉर्मल एक्सपेंसेस को. नॉर्मल एक्सपेंसेस को क्या करता है? रेवेन्यू रिसीट फंड करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है डे टू डे एक्सपेंसेस को. ठीक है, ये नॉन रिडीमेबल. इसको हम रिडीम नहीं कर सकते ना. दिस इज नॉन रिडीमेबल. सॉरी, नॉन रिडीमेबल. ठीक है, ये तो हो गया रेवेन्यू रिसीट. अगर हम बात करें नॉन टैक्स और टैक्स की, अगर हमने बात की थी अभी, टैक्स अभी मैंने बताया जो कि दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स. ये हम टैक्सेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और डिटेल. अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें जो डायरेक्टली पे करते हैं हम लोग, अगर हम बात करें इनकम टैक्स जो हमारी इनकम पे लगता है, इस इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, मैं देती हूँ जीएसटी पे करती हूँ ना दूसरे को, और दूसरा मेरे बिहाफ पे पे करता है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो मैं डायरेक्टली पे कर रही हूँ. अगर हम देख लें डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर. डायरेक्ट टैक्स क्या? पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन और एंटिटी टू ऑन whom it is levied, cannot be shifted to another person. It is based on the income and wealth of an individual or entity. एग्जाम्पल की बात करें, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया. अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, this is paid to the government indirectly by the customer or consumer of goods and services, can be passed on or shifting the tax burden of to another person, like GST based on the consumption of goods and services. GST is the biggest example. GST हो गया, वैट हो गया, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है. ठीक है, अब हमने देख लिया इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस एग्जांपल्स. अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चे हैं, स्पेंडिंग है. गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे मीन्स रिकरिंग नेचर में कहाँ पर इन्वेस्ट स्पेंड करेगी? सैलरीज में, सैलरीज देनी है, रेंट देना है, इस पेंशन देनी है, कोई भी कॉस्ट बियर करनी है जो कंटिन्यूस होती जा रही है, तो वो क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. अगर हम बात करें ग्रांट्स गिविंग टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी इसी में ही आएगा, वो एक्सपेंडिचर में ही आएगा. समझ में? क्योंकि ग्रांट दे दी गई, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा. ये ग्रांट दे दी गई है ना, ये लोन तौर पे इंटरेस्ट आएगा, है ना, और ना इसको रीपे करना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को. तो ये ग्रांट्स. अगर हम यहाँ पे बात करें रेवेन्यू रिसीट में, तो ग्रांट्स अगर किसी से मिल जाती है, रिसीव हो जाती है, ग्रांट्स रिसीव्ड, तो वो भी एक तरीके की इनकम है. ना इससे एसेट क्रिएट हो रहा, ना इससे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही, कुछ नहीं हो रहा ना, इसलिए इसमें ऐड किया जाता है रेवेन्यूज. और ये पे किया गया है, ये दिया गया है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, ये इसलिए एक्सपेंडिचर है ना फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपोनेंट्स की बात हो रही है, इसीलिए उसके पर्पज से मैं देखा. ठीक है, अब हमने बात कर लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट की. कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले रिसीट देख लेते हैं. कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट की अगर हम बात करें, ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है, नॉन रिकरिंग नेचर है. ये जो है, ये रिसीट में मैंने दो टाइप में इनकम बताई थी, डेट और एक नॉन डेट. ये डेट और नॉन डेट क्या होता है? डेट मीन्स अगर लोन कहीं से मैंने लिया तो वो मेरे लिए अभी इनकम है, क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया, मॉनेटरी टर्म्स में पैसा आ गया. ठीक है, अगर हम नॉन डेट की बात करें तो यहाँ पे मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया या सेल कर दिया अपना फिक्स्ड एसेट. तो इसमें हमें क्या मालूम पड़ा? इसमें हमें एक चीज मालूम पड़ी, इट इंक्रीजेस द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज करते हैं रिसीट, या फिर और रिड्यूस द एसेट. यहाँ पे एसेट रिड्यूस हो गया ना, सेल कर दिया, मेरी इनकम तो आ गई, बट मैंने कुछ चीज खो के ही तो मुझे इनकम मिली है, मैंने एसेट को रिड्यूस किया है. लाइक मेरे पास
गाड़ी है तो मैंने गाड़ी को बेच के इनकम जनरेट किया, तो मेरी एक चीज एसेट तो मेरा कम हो गया ना। या तो मैंने लोन लेके गाड़ी खरीदी तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, यही चीज है। ठीक, कैपिटल रिसीट समझ आ गया। नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, इधर क्रिएट इंक्रीज द लाइबिलिटी और रिड्यूस द एसेट। ठीक है, दो कंपोनेंट्स थे, डेट और नॉन डेट। डेट में क्या था, लोन। लोन दिया, बोरोइंग ऑफ मनी से अगर हमें इनकम रिसीव हो रही तो ये लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है और ये एसेट को कम कर रहा है, यही चीज है कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें अगर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इधर क्रिएट एन एसेट, क्रिएट एन एसेट और रिड्यूस द लायबिलिटी। अगर मैंने कोई लोन ले रखा है ना और मैं उसकी ईएमआई पे कर रही हूँ, बट मैं रिड्यूस कर रही हूँ ना अपनी लायबिलिटी को, तो फिर ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे ही हमें गवर्नमेंट का समझना है। इकोनॉमी जब जब तक हम अपने ऊपर रख के नहीं समझेंगे तब तक हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो हमें अपने ऊपर रख के अच्छे से समझना है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ या डिफेंस के इक्विपमेंट्स लिए, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी जनरेट हो रही है, हमारी पावर, इकोनॉमी की पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है। डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हमने खर्चा किया तो इससे क्या है, हमारे लिए लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट हो रहा है ना, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी देगा ना हमें, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ये हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करेगा इन फ्यूचर। तो यही होता है एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अब हमने बात कर ली। अगर मैं बात करूं डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे गवर्नमेंट शेयर्स को, सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स ऑफ पीएसयूज, इस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का अगर हमने शेयर सेल किए तो प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट एंटिटी को, तो वो क्या होते हैं, वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। इस गवर्नमेंट का एसेट तो रिड्यूस हो रहा है ना, गवर्नमेंट की ओनरशिप जा रही है। ठीक है, तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। समझ आ गया, मैंने बता दिया लोन जो है लाइबिलिटी को बढ़ाएगा और एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट सबकी बात करें। अब हम देखते हैं कि रिवेन्यू डेफिसिट कैसा होता है। रिवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करें, डेफिसिट कब होगा, जब कमी पड़े, कमी को बोला जाता है डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट कब होगा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिवेन्यू से, तभी आएगा ना डेफिसिट। तो अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या हो सकता है फॉर्मूला, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तभी तो डेफिसिट आएगा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा रिसीट से। ठीक है, अगर मुझे एक बात बताइए, रेवेन्यू डेफिसिट नेगेटिव में जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारी इनकम बढ़ गई है या हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, क्या बढ़ गया, आप सोच के बताइए, सोच लिए। शायद कुछ लोगों ने गलत सोचा हो, कुछ लोगों ने सही सोचा, पर मैं बता देती हूँ इससे क्या है, इससे इनकम बढ़ी, नेगेटिव में गया। कोई चीज अगर मेरी एक्सपेंडिचर 100 रुपीज का और मेरी इनकम 120 की हो गई है तो नेगेटिव में गया ना, -20 हो गया। तो इससे क्या मतलब, इसका क्या इम्पैक्ट आया, इसका इम्पैक्ट मुझे समझ आया कि इनकम बढ़ी है, मीन्स इनकम इंक्रीजेस, इसका मतलब ये होगा मेरा एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा। अब हमें यही चाहिए, ये स्टेटमेंट में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया सब चीज को मुझे हमें हल्के में नहीं लेना है, हमें बहुत इन डेप्थ पढ़ना है, हमें बहुत इन डेप्थ पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, समझ आ गया। रेवेन्यू डेफिसिट अगर हम देखें, रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताया मैंने, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट, टोटल रेवेन्यू रिसीट इनकम, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से इनकम होती है। और एक्सपेंडिचर कहाँ से होता है, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स किया, सब्सिडीज थी, ये सब क्या है हमारे लिए एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है तो क्या होगा,
डेफिसिट होगा नहीं होगा। तो ये चीज है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा इसका, ये इससे क्या होगा, बोरिंग्स करेंगे। बोरिंग्स करेंगे नहीं करेंगे, बाहर से लोन्स लेंगे या अपने आउटसाइड से या इनसाइड से लोन लेंगे, अपनी कंट्री से लोन लेंगे, कैसे लेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके। ये सब इन अभी समझाऊंगा आने वाली वीडियोस सब समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हम बोरिंग्स लेंगे, डेट ट्रैप में फंसेंगे। इससे क्या हमारा फ्यूचर इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा, और अगर फ्यूचर इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता है तो किस पे इम्पैक्ट देगा, टैक्स पे बढ़ेगी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट की क्या है, टैक्सेस। अगर अगर क्या कहते हैं इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ रहा है तो वो कहाँ से रिकवर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इनकम क्या है गवर्नमेंट की, टैक्सेस। फिर क्या होगा, टैक्सेस बढ़ेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। अगर गवर्नमेंट अभी से काम नहीं करेगी और रिवेन्यू डेफिसिट बढ़ते चले गए तो वो हमें कब कब देखने को मिलेगा, फ्यूचर जनरेशन पर बर्डन देखने को मिलेगा। तो हायर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स, बर्डन्स एंड रिड्यूस फंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा और लोअर क्रेडिट रेटिंग्स चाहिए। अगर हम बात करें करेक्टिव एक्शंस की, तो रेशनलाइज करेंगे हम सब्सिडीज को, एक्सपेंडिचर को। ये ना मेंस का पर्पस चला गया और प्री में पूछा जा सकता है इससे, इस स्टेटमेंट से। तो हमें दोनों को कंबाइन करके स्टडी करना है लियो मेंस पे, ठीक है। जहाँ पे अगर हम बात करें, इट बर्डन द टैक्स बेस एंड इम्प्रूव कंप्लाइंस, boost non-tax revenue, public sector management and strict fiscal discipline। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स मतलब इसमें डेट वाले सेगमेंट को हटा देना, डेट क्रिएटिंग एसेट्स को हमें हटा देना, लाइक लोन्स को। तो हमें मालूम पड़ता है कि हमें टोटल बोरिंग्स देने की है। तो इसमें अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर कहाँ रहे थे, फिजिकल डेफिसिट की। फिजिकल डेफिसिट में हम जान रहे थे कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या कहाँ से एक्सपेंडिचर होता था, मैंने बात की थी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर कहाँ से होता था, हमने वो सब बात कर लिया है ना। रिसीट में क्या था, कैपिटल रिसीट में दो टाइप्स के थे, डेट और नॉन डेट। डेट क्रिएटिंग एसेट्स को हमें हटा देना है क्योंकि इसमें हमें टोटल बोरिंग रिक्वायर्ड ही जानना है। ठीक है, अगर हम इसके इम्प्लीकेशंस देखें, अगर हम देखें टोटल रिसीट कहाँ से इनकम सोर्स था, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। अगर हम बात करें सेल कर दिया फिक्स्ड एसेट्स को, या फिर लोन की रिकवरी कर ली। एग्जांपल बात कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट्स या लोन रिपेमेंट। अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंडिचर की, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस डे टू डे ऑपरेशंस में एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, लाइक इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये क्या कहते हैं, वो एक्सपेंडिचर में आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल की बात करें, सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, सब्सिडीज हो गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एसेट क्रिएट हो रहा है, लाइक रोड्स, स्कूल्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स। ये सब क्या है, ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर। हमें मालूम पड़ता है कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट है कितनी, वो कौन बताता है, वो हमें बताता है फिजिकल डेफिसिट। इसके इम्प्लीकेशंस देखें अगर हम, तो इसमें क्या है, इंक्रीज हो जाएगा गवर्नमेंट बोरिंग्स। अगर ज्यादा बोरिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी तो बोरिंग्स करेंगे हम। अगर फिर इससे क्या होगा, हायर नेशनल डेट एंड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वही जो मैंने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था, रिवेन्यू डेफिसिट सॉरी। और पोटेंशियल इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा और रिस्क ऑफ क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड जाएंगे। रेमेडीज क्या क्या है, हमें रेशनलाइज करना है, वाइडन करना है, क्या टैक्स बेस को, हमें टैक्स को ज्यादा कलेक्ट करें क्योंकि टैक्स इज इनकम मानी जाती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है टैक्स। तो टैक्स को हम वाइडन करेंगे तो इससे क्या है, इम्प्रूव होगा ना हमारी इनकम, तो एक्सपेंडिचर हमारे कम, तो बोरिंग्स हमारी कम होगी। बूस्ट करेंगे हम नॉन टैक्स रेवेन्यूज को। नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो क्या क्या होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू में, वो लाइक फीस आ गया, किसी से हमें चालान कटता है तो हमें टोल टैक्स अवेलेबल देता है, तो वो क्या होता है, वो सब नॉन टैक्स है। ठीक है, इसमें एनहांस करेंगे एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक स्पेंडिंग एंड सेट करेंगे रियलिस्टिक फिजिकल टारगेट्स को, ये होता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट समझ आ गया, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल बोरिंग्स को। अगर मैं लिखूं फिजिकल डेफिसिट के अगर बारे में लिखूं तो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल बोरिंग्स रिक्वायरमेंट,
टोटल बोरिंग्स रिक्वायर्ड कितनी बोरिंग्स चाहिए, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारे लेवल को बताता है कि इंटरेस्ट बर्डन लेवल कितना जा सकता है इन फ्यूचर। ये ज्यादा बोरिंग्स होंगी तो हमें इंटरेस्ट उतना ही पे करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट हमें उतना ही पे करना पड़ेगा, वो फ्यूचर जनरेशन में बहुत ज्यादा बर्डन फ्यूचर, ठीक है। अब हम बात करें प्राइमरी डेफिसिट की। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इट मेजर्स अ करेंट फिस्कल हेल्थ एक्सक्लूडिंग पास्ट डेट ऑब्लिगेशन। मींस हम इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स को ऑन प्रीवियस बोरिंग्स। तो हमें क्या मालूम पड़ता है प्राइमरी डेफिसिट कि इस टाइम कितना डेफिसिट है, करेंट में कितना, करेंट ईयर की फिजिकल हेल्थ मालूम पड़ती है इससे। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, अगर हम लिखें की फैक्ट जाने, तो ये रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट की बोरिंग्स कितनी है, नीड एक्सक्लूसिव ऑफ द इंटरेस्ट, indicate sustainability of the current fiscal policies. A zero or low primary deficit means new borrowings is primarily for interest payments. इसका क्या मालूम पड़ता है कि अगर जीरो है ये, तो हमें बोरिंग्स क्यों करनी है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पेमेंट पे करना है। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट अगर जीरो है तो पीछे की बोरिंग्स तो जीरो हो गई, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। या फिर लो है तो इससे क्या मालूम पड़ेगा कि नेट बोरिंग जो है वो प्राइमरी फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट्स। It helps assess the government fiscal discipline in the current moment. इसकी रेमेडीज की अगर हम बात करें, उस टैक्स वही, हमें टैक्स को बढ़ाना, टैक्स बेस को बढ़ाना है, टैक्स बेस को बढ़ाना, टैक्स रेट्स को भी बढ़ा सकते हो। अगर इंटरेस्ट बर्डन बढ़ा तो टैक्स रेट्स भी बढ़ सकते हैं। तो इससे बढ़िया है कि हमें टैक्स बेस को वाइडन करना, रेशनलाइज करना है नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को हमें कम करना है, सब्सिडीज को रेशनलाइज करना है, अनाउंस करना है पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी को, और कमिट क्या करना है, कमिट टू मीडियम टर्म फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ की होती है। अब हम मालूम पड़ गया प्राइमरी डेफिसिट। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर द क्रिएशन, for the creation of the capital assets to central government, वो सॉरी स्टेट गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूँ, ये ग्रांट्स दी गई हैं फॉर द कैपिटल एसेट क्रिएशन, यस, बट वो किस हेड में आती है, वो आती है रेवेन्यू के हेड में, क्योंकि उससे ना हमारा एसेट क्रिएट हो रहा फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस ये इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हेड में आती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ना कोई इसमें एसेट क्रिएट हो रहा और ना लाइबिलिटी क्रिएट हो, वो तो एक तरीके से ग्रांट दे दिया गया। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट होना, बट हमारी इकोनॉमी के लिए तो एसेट क्रिएट होना, कैपिटल एसेट क्रिएट होना, वो आने वाले टाइम में इकोनॉमी को बूस्ट करेगा डेफिनेटली। इससे इनकम भी इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, सब कुछ होगा। बट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ये कुछ नहीं होगा उनके, बट स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगा, और इनडायरेक्टली ये पूरी इकोनॉमी को भी बूस्ट अप करेगा। अगर दिल्ली के रोड अच्छे होंगे तो पूरी, मतलब इकोनॉमी को बूस्ट अप करेगा नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात करेगा। तो वो कैपिटल एसेट क्रिएट कर रहा है, बट वो रेवेन्यू हेड में आता है, इसीलिए हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जानना है। तो इसीलिए हम रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर देते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में से हम क्या करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट में से हम माइनस कर देते हैं ग्रांट गिवन फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट, वो हम माइनस कर देते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि इफेक्टिवली हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है कितना। यस, अगर ये रिवेन्यू डेफिसिट 100 है और वो 100 रुपीज मैंने ग्रांट में दे दिए, अगर मेरा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कैपिटल एसेट क्रिएट हुआ है, कैपिटल एसेट क्रिएट हुआ है। अगर हम बात करें कि कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये इंट्रोड्यूस हुआ 2011-12 टू असेस द फिस्कल हेल्थ और मोर एक्यूरेटली, एक्सक्लूड करता है फंड गिविंग टू द स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये शो क्या करता है, ये शो करता है पोर्शन ऑफ बोरिंग यूज्ड फॉर द एक्चुअल नॉन प्रोडक्टिव रेवेन्यू स्पेंडिंग, लोअर और जीरो वैल्यू इंडिकेट्स बेटर फिस्कल क्वालिटी। मैंने बता दी, ये सारा जो भी मेरा रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है, मैंने क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है, बट वो मेरा एसेट क्रिएशन में गया है तो जीरो आ रहा है, तो वो ज्यादा हेल्प है, ऑब्वियस ही बात है। तो वो कैपिटल एसेट क्रिएट करने में मेरा गया है। इम्प्लीकेशंस क्या है, अगर हाई डेफिसिट जाता है तो रेवेन्यू स्पेंडिंग एक्सीड्स नॉन प्रोडक्टिव इनकम,
रिड्यूस फंड्स एंड अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है डेट फॉर द कंजप्शन रादर देन द इन्वेस्टमेंट। ये तीन ही है, रादर है। लो और जीरो डेफिसिट, मोर रिसोर्सेज फॉर कैपिटल क्रिएशन, बूस्टिंग फ्यूचर। ये हो गया हमारे सारे डेफिसिट्स कंप्लीट। हमने इसमें पढ़ लिया, कंपोनेंट्स पढ़ लिए। कंपोनेंट्स में क्या क्या पढ़े, रेवेन्यू एंड कैपिटल। इसमें भी दो टाइप्स पढ़े, सब टाइप्स, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। इसमें भी दो टाइप्स पढ़े, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। बट इसमें कितने टाइप है, दो टाइप है, डेट और नॉन डेट। इसमें कितने टाइप है, इसमें भी दो टाइप है, टैक्स और नॉन टैक्स। डेफिसिट्स हमने पढ़ लिया, रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ लिया, फिस्कल डेफिसिट पढ़ लिया, प्राइमरी डेफिसिट पढ़ लिया एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अच्छे से कवर कर लिया इन डिटेल। ठीक है, तो अब ये चीज तो हो गई, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए, नोट्स में कंपाइल कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।